औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हो चुकी है, ये सबको पता है, सबको इल्म है इस बारे में। किस वजह से हुई है और इस पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। वजह तकरीबन सबको पता ही होगी कि जो कुछ जैसा उनको सिखाया जा रहा है या जैसा पीटीआई का कल्चर है उस हिसाब से वो बातें करते हैं। ना किसी इदारे को बख्शते हैं, ना किसी इंसान को बख्शते हैं, ना किसी मतलब के जो गवर्नमेंट ओहदों पे बैठे हुए हैं, ना फ़ौज को बख्शते हैं, तो ना मीडिया को। जिसका जैसे जो ज़बान में आता है बस बोल देते हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुंशी कहा और जो है ना क्लर्क की हैसियत कहा, तो ऐसी बातें बगावत के ज़ुमरे में नहीं आती तो किस में आती हैं। आवाम को उकसाया जा रहा है और ऐसे मामला किए जाते हैं और बाद में इसको सियासी रंग दे दिया जाता है। जी ये सियासी गिरफ्तारी है। आपके मुखालफिन हैं जो सियासत में, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप अपनी ज़ुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज बोलें और ऐसी ऐसी बातें गवर्नमेंट के अदारों के ख़िलाफ़ करें। ये आपकी ज़ुबान पर आपकी जो मुखालफिन है सियासी, उनका कंट्रोल है। कुछ अकल की बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनके ऊपर से निकल जाती है जो पीटीआई वाले हैं ना, माजरत से। तो इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी इनकी बातें सुन के बस उसके पीछे ही भागते रहते हैं। नहीं ये ठीक है, हक बात है, ये सही कह रहे हैं। एक अकल सोचने वाली बात है ना। ज़ुबान आपकी से अल्फाज अदा किए गए हैं, जिनका रिएक्शन आया है, जिन अल्फाज का ये गिरफ्तारी, और कहा यह जा रहा है कि ये जी सियासी इंतकाम है। बाकी मीडिया पे यही शोर मचा हुआ है, लोग भी यही समझते हैं कि इस वजह से गिरफ़्तार किया गया है। मेरा को पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, वो आपके सामने रखते हैं कि शायद आपको याद होगा कि अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई ने ऐसे ही गिरफ़्तारियाँ की, बग़ैर गिरफ़्तारी वारंट के, बग़ैर इतला के, बग़ैर नोटिस के, रास्ते से किसी को उठाया था, किसी पार्टी के लीडर को उठाया था ऐसे ही। और 6 महीने तक, 7 महीने तक, तकरीबन 6, 7, 8 महीने इन्होंने अदालतों के आर्डर आने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक के आर्डर आ गए थे रिहाई के कि रिहा किया जाए, उसके बावजूद इन्होंने नहीं छोड़ा था। 6, 7, 8 महीने तकरीबन जेल में रखा, नज़रबंद रखा। ये उन चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इनको, और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जो जो किया है वो भरना पड़ेगा, जो बोया है वही काटेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये उस चीज़ का एक समझ लें कि एक छोटा सा ट्रेलर या पॉइंट ये देख रहे हैं जो इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पहले शहबाज गिल पकड़ा गया, और अभी फिर आज़म स्वाति, और फिर अभी ये फवाद चौधरी, ये सारे बारी बारी भुगतेंगे। जो जो जितना जितना शामिल है ना, इधर भी भुगतेगा और आगे भी जवाब देगा, जाके हिसाब देगा। वो तो हक है ना, उस पर तो कोई बात नहीं कर सकता कि आगे जाके। यहाँ पर तो ये कहते हैं कि हमारे पास ये पावर है और ये दुनिया की और ये वजारतें और ये आ गया तो हमें को पूछेगा नहीं। उस वक़्त यही समझते थे ये सब लोग। लेकिन ये एक समझ लें कि ये उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं जो जो कुछ इन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं। अभी बात करते हैं ये सड़कों पर निकलने की कि हमारा हक है सियासत के लिए, और जिन पर जुल्म सितम किया गया वो भी ऐसे कुछ कई दफ़ा सियासत के लिए निकलते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए, और कई दफ़ा ज़्यादातर वो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और दीन की बात के लिए निकलते हैं।
इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी कुछ दिन पहले कुरान की बेहुरमती स्वीडन में की गई है। उस बारे में हमारे ना हुकूमत की तरफ से और ना ही खान साहब, जो कि अपने आप को बकौल उनके और उनके चाहने वालों के कि इस्लाम के इस दौर के सबसे बड़े लीडर हैं, वो शर्म मैन चुल्लू मर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में उनको, जो ये कहते हैं कि इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं। वो कहाँ सोया हुआ है इस्लाम का वो बड़ा लीडर? कुरान की बेहुरमती की गई है, एक लफ्ज़ भी उसने बोला उस बारे में उसको नज़र नहीं आया। वो ये उसको नज़र आ रहा है कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हमारा ये बंदा पकड़ लिया, हमारा ये पकड़ लिया, किसी तरीके मुझे इक़्तिदार मिल जाए। आपको तो बस खान साहब बस यही चाहिए कि किसी तरीके जैसे भी हो सकता है इक़्तिदार मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। ये वही कुर्सी है खान साहब जिसके लिए आप दोबारा भाग रहे हैं। जो ये आप कहते हैं कि मुझे अगर ऐसा इक़्तिदार मिला जैसा पहले मिला था तो मैं नहीं लूँगा वो कुर्सी। ये वही कुर्सी है इसके लिए भागते हुए आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा, जो कि नज़र आना चाहिए मुसलमान होने के नाते। तो हक तो ये बनता था कि जो बातें साथ में ये भी कर रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि हम अदालतों का रुख करेंगे और दूसरी बात कह रहे हैं दूसरी तरफ कि हम सड़कों पे निकलेंगे। जमान पार्क में वो कंटेनर भी आज पहुंच गया था दिन में। पहले तो माजरत, वो ये वीडियो का जो हिस्सा है ये पहले वाला डे में था, उस टाइम बिज़ी हो गया था थोड़ा, तो अभी दोबारा जो है ना समय लगे, अभी टाइम मिला है। मैंने कहा वीडियो चलिए मुकम्मल कर दें, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा चलें रात में ही बना लेते हैं, इसके लिए माजरत। तो कंटेनर उधर पहुंच चुका है जमान पार्क आज दिन में। तो देखें क्या मामलात होते हैं। ये एज ए मुस्लिम असल चीज़ तो ये होनी चाहिए थी कि खान साहब बिस्मिल्लाह सड़कों पर निकलते, लेकिन किस लिए? वो जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसके लिए एहतजाज और मजम्मत करते, उसके लिए सड़कों पर आके एहतजाज करते। हमें भी पता चलता कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम का, मुसलमानों का इस दौर का मौजूदा वक़्त में कोई लीडर है जो कि अपने आप को खुद भी और उसके चाहने वाले भी जो है ना उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर कहना पसंद करते हैं, या वो कहलवाना पसंद करता है। तो उम्मत मुसलमान का जो लीडर है वो ऐसे मामलात पे, इतने बड़े मामलात पे, इससे आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह जल्ला जलालो जल्ला शानो, उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके आगे कुरान। बाकी सब आगे हैं मामलात, साहबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमईन, अशरम बशरा, सारे मामलात जो है ना, ये चीज़ें जब तक इन पर हम अपनी जान तक कुर्बान ना कर दें तब तक हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। तो इतने हसास वक़्त में, ऐसे वक़्त में जहाँ एक तरफ कुरान की बेहुरमती हुई है और ख़ुद को नाम नहाद उम्मत मुसलमान का लीडर कहलवाने वाला सड़कों पर निकलने की धमकी किस लिए दे रहा है? मुझे किसी तरीके कुर्सी मिल जाए, इलेक्शन करवा दो, खुदा के लिए इलेक्शन करवा दो। कभी मिन्नतें, कभी तरले, कभी इस्टेब्लिशमेंट के, कभी क्या क्या अभी बातें करें, वो बात कहीं और निकल जाएगी। तो उसको सिर्फ एक ही पड़ी हुई है, किस चीज़ की? कि खुदा के लिए कोई मुझे दोबारा कुर्सी पे बिठा दे। मैं सड़कों पर निकलूँगा, एहतजाज करूँगा, तो किस लिए? कि इलेक्शन दोबारा करवा दे, हमें पकड़ा ना जाए और ये ना हो वो ना, सिर्फ अपनी ज़ात तक। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नहीं 12 दफ़ा तकरीबन हर वीडियो में मैं ये बात करता हूँ कि इतना कुछ नज़र आने के बाद भी अगर आप ऐसे बंदे के पीछे लगे हुए हैं तो मेरे ख़्याल से, पहली बात तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि
जैसे जैसे काम या जैसे जैसे मामला इस बंदे के सामने आए हैं ना, निकाह के बारे में एक दो दिन पहले एक जियो न्यूज़ पर जिरगा प्रोग्राम से सलीम साफ़ी साहब ने किया था, उसमें इनका खान साहब का जो निकाह पढ़ाने वाले हैं मुफ्ती साहब, उनकी ज़बानी जो है ना उनका बयान मौजूद है कि खान साहब ने का जो पहला निकाह है 2 दफ़ा हुआ है बुशरा बीबी के साथ। पहला निकाह इद्दत पूरी होने से पहले ही हो चुका था। पहला निकाह इद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी तो निकाह कर दिया गया था। तो क्या खान साहब को पता नहीं था? अगर चलें एक ये बात कर लें कि खान साहब को उस वक़्त पता नहीं था। दूसरी बात, चलें एक ये बात कर लें, खान साहब को उस वक़्त पता नहीं था। खान साहब को एक मिसाल के तौर पे चलें ये बात कर लें। कुछ लोग ये भी कहेंगे, उनके चाहने वाले, कि खान साहब को शायद इस बारे में पता ना हो कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब का जो बयान है ना वो यही कहते हैं कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे इल्म नहीं था। पूछा ज़रूर था उनके पास जो उस वक़्त मौजूद थी उधर लेडीज़ औरतें, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि सब ठीक है। ये मुफ्ती साहब का बयान है। चलें इसी बात पे खान साहब पे आ जाएं। कुछ लोग कहेंगे जी खान साहब को पता नहीं तो क्या है, लेकिन जब पता चला दोबारा निकाह किया गया, इस वक्त पता चला, उस वक्त खान साहब का कोई एक्शन इस पर नहीं बनता था। इतना तो कम से कम इंसान को पता, क्या यकीन है कि कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता, कभी ना कभी निकल आता है बाहर, ऐसी बातें नहीं छुपती। तो अभी खान साहब की लाइफ के चारों तरफ देखे ना तो सिर्फ मेरे ख्याल से एक ये जो उनके दीवाने ही कह लें, क्योंकि जो इंसान कुछ नहीं ना देखता बस पीछे चलता है वो दीवाना ही होता है। ठीक है, खान साहब के दीवाने कह लें, सपोर्टर क्या, सपोर्टर तो छोटा लफ्ज़ है, खान साहब के दीवाने ही हैं जो उनके पीछे भाग रहे हैं। उनको कुछ नज़र नहीं आता। वैसे तो खान साहब के इर्द गिर्द देखा जाए तो उनकी औलाद अपनी बेटी को तो वो मान ही नहीं रहे। सही है, उसको तो उन्होंने वैसे ही छुपाया कि मेरी को बेटी भी है। बेटे हैं वो वैसे यूरोप में बैठे हुए हैं, उनको भी वैसे तो डिवोर्स होके छोड़ दिया गया हुआ है अपनी बीवी को, उनकी माँ को, लेकिन राबते अभी चल रहे हैं। उसके आगे आ जाएं, बेटी को वैसे वो मान नहीं रहे। तो जो अपने औलाद का नहीं हो सका वो हमारा क्या करेगा, हमारे बारे में क्या सोचेगा या क्या कुछ हमारा करेगा, ये उन दीवानों को समझ नहीं आ रही। पता नहीं उनके जहन में ये बात क्यों नहीं बैठ रही। एक और वाक़या याद आ गया, वाक़या थोड़ा लंबा है, मुख्तसरन खान साहब की तारीफ़ ही ये समझ लें कि खान साहब के बहुत जिगरी दोस्त थे। ये खान साहब के क्रिकेट के ज़माने की बात है। तो मुख्तसरन मैं बस बताता हूँ कि उनके फार्म हाउस पे ये जाया करते थे, अपने अक्सर यूरोपियन फ्रेंड्स को लेकर ना अक्सर उधर जाया करते थे घूमने फिरने, खाने पीने, टोटल खर्चा वो उनका फार्म हाउस जिनका था ना, जो इनके जिगरी दोस्त थे उनका था। तो खान साहब के उन फ्रेंड्स में जमाइमा खां भी मौजूद थी। ये शादी है पहले की बात है, इकट्ठे सब इंजॉय करते थे जो कल्चर इनको चाहिए, जिसकी इंसान खान साहब कोशिश कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। नाम तो वैसे ना, अभी तो खैर रियासत मदीना का नाम लेना भी छोड़ दिया है खान साहब ने, क्योंकि उनको पता है ये जो इस्लाम का कार्ड है ना, ये कितनी देर तक इस्तेमाल करेंगे, लोगों को समझ आ जाती है। क्योंकि अमल काम जो इंसान करता है वो बता देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ लग जाती है। तो खान साहब
इस मामले में जो है ना समझें कि पकड़े गए हैं। उस टाइम में जो है ना बात कहीं और निकल रही थी। उस टाइम में जो है ना गए हुए थे खान साहब उधर फार्म हाउस पे। तो इनके जो दोस्त हैं ना रात को बिल्कुल दिन में ठीक थे, घूमे खाए पिए शाम को सोए। उनकी डेथ हो गई शाम को, रात को सोते सोते ही। जो भी चले वो हार्ट अटैक या जो भी मामला बने, उनकी जो है ना डेथ हो गई। अभी खान साहब को पता चला तो खान साहब ने अपने जिगरी दोस्त के लिए क्या किया, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, अपने दोस्तों को लिया उसी वक्त जैसे ही पता चला और निकल लिए वहाँ से। और उस वक्त के वहाँ से निकले, जनाजे पे जाना तो बहुत दूर की बात। अभी तक उनकी फैमिलीज़ ये बात करते हैं कि खान साहब ने एक फ़ोन करके माजरत भी नहीं की। ऐसे दोस्ती निभाते हैं खान साहब, ऐसे तल्लक निभाते हैं। और दोस्ती और तल्लक खान साहब ऐसे निभा रहे हैं तो बगैर किसी मतलब या मुफाद के मुल्क पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए ये क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा हो उनका फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। अभी वैसे समझने का वक़्त है, समझना चाहिए। तो वैसे तो खान साहब कह रहे हैं मुझे डर नहीं है कोई गिरफ़्तारी का, ये वो जेलों से डर नहीं लगता। तो जो कुछ किया हुआ है वो BIT और मालन जबा और पता नहीं क्या क्या, वो सब कुछ जो शोर खान साहब मचाते हैं कि जो नायब से जो है ना ये PDM आई है अपने केस ख़त्म करवाने, मामला हो रहे हैं, उनकी भी रिहाइयाँ हो रही हैं बहुत सी, वाकई ही में केस ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन उनके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो एक अलहदा बात है। बाकी खान साहब ने भी जो है ना वो एक वीडियो उनके थे चढ़ गई थी, उसे ब्लैकमेल करके बहुत से केसेस जो है ना अपने भी जो करप्शन के हैं वो ख़त्म करवाए हुए हैं। ये तो बहुत लंबी बातें हैं। बाकी मुख्तसरन ये वीडियो बनाने का जो मकसद है असल वो ये है कि तकलीफ़ इस बात पे है कि बकौल इनके और इनके चाहने वालों के, दीवानों के, खान साहब उम्मत मुसलमा के इस वक्त के सबसे बड़े लीडर हैं। तो इस लीडर को चाहिए, मुसलमानों का लीडर होने के नाते अगर होते तो वो क्या करता। जैसे ही ये मामला बना कुरान की बेहुरमती वाला, सबसे पहले उसका बयान आता और सड़कों पर इसलिए आता, एहतजाजन मजम्मत, इससे आगे जितना कुछ कर सकता था करता, इसलिए सड़कों पर नहीं आता कि इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन करवाने से क्या होगा, जो पीछे 3.5-4 साल गुजरे हैं वही दौर फिर दोबारा पाकिस्तान में आ जाएगा। तो वैसा तो अभी भी चल रहा है, फ़र्क तो नहीं है कुछ इतना ख़ास। हमारे लिए तो सिर्फ नाम बदलते हैं कुर्सियों पे, काम वही हो रहे हैं सारे, करप्शन भी वही हो रही है। हालांकि खान साहब के दौर में करप्शन, बहुत से तजिया नगार और जो ऐसे एंकर्स और ये सब बताते हैं, वो यही बताते हैं कि खान साहब के दौर में, खान साहब के कुछ चाहने वाले भी जो बाद में अलहदा हुए हैं वो भी यही बताते हैं कि खान साहब के दौर में करप्शन बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारा तकरीबन ये जो अभी जितनी सीटें खाली हुई हैं, खान साहब एक बहुत बड़ा ये फ़ैसला करते हैं जी, इतनी मोहब्बत है इनको हमसे और हमारे ख़जाने से कि ये नहीं चाहते कि इस ख़जाने में कोई पैसा रहे। पहले 33 सीटें खाली हुई थी तो ऐलान आ गया जी 33 की 33 पे मैं लड़ूंगा। उसके आगे फिर उन्होंने 35 और कर दी। अभी तो मुकम्मल PTI का सफाया हो चुका है असम्बली से। तो अभी क्या, जितनी सीटें हैं टोटल इन सब पर खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। उससे क्या होगा, आप यही मान लें कि सब की सब से खान साहब जीत गए, क्या होगा। रखनी तो एक है, तो एक तो इनके पास पहले भी वो जो 10-11 जीती हुई हैं, 7 जितनी जीती हुई हैं, उनमें से एक रखनी है इन्होंने। तो मकसद ये कि इन इलेक्शन में ये जो बोल रहे हैं कि खान साहब अकेले ही सभी सीटों पे खिलोंगे, इससे होगा क्या, इससे होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ बस ऐसे मामूली सा तकरीबन 1.25 अरब के करीब खर्चा आएगा, जो कि हमारी पाकिस्तान के ख़जाने से, जो कि पहले ही बहुत हालात टाइट चल रहे हैं उधर, तो वो जो है ना हमारी जेबों से 1.25 अरब रुपया ज़ाया हो जाएगा। दोबारा फिर इलेक्शन होंगे उस पर, शायद दोबारा फिर खान साहब का मूड बन जाए कि मैं ही खड़ा होऊंगा सारी सीटों पर।
तो ये कैसे, कब तक ये सिलसिला चले? इतना एहसास है खान साहब को हमारा, कहते इनको पता भी है कि ये पैसा ज़ाया होगा अगर मैं जितनी ज़्यादा सीटों पर खड़ा होऊंगा, रखनी तो एक ही है मैंने, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको को गरीब अवाम की 1.25 अरब रुपया एक माने रखता है, इसका राशन ही कितने गरीबों तक पहुंच सकता है अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सैलाब के मामले में फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे, कहाँ हैं अभी? कुछ सब भूल गए हैं, कोई उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो बेचारे बेघर लोग कैंपों में और इतनी सर्दी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों को नाम बदलते हैं, काम इन सब के वही हैं। खुदा के लिए सोचें समझें, फिक्र का वक़्त है। कोई इनको सरोकार नहीं, को भूखा सोता है, कोई सर्दी में है, किसी के पास बिस्तर है सोने के लिए नहीं, किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीमार हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। थोड़े बहुत ये 1 2 4 काम करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, और उस काम में भी इतनी करप्शन होती है कि हमारी सोच है। एक मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपया आएगा ना उस काम के लिए, तो हम पर लगाया हम तक पहुंचने तक वो 2 4 5 रुपये रह जाएंगे। 95% तक, 90 to 95% वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचने तक। मुल्क पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली किस चीज़ में है? दीन इस्लाम में है। हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वक़्त है अभी इसको वापस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लेवल पे लाने का, क्योंकि जो मामला, जो काम, जितनी करप्शन और रिश्वत, ये सारे मामला हो चुके हैं ना, ये इस्लामी जमहूरिया में तो नहीं होने चाहिए। तो खुदा के लिए सोचें समझें, तब्दीली आएगी ज़रूर, लेकिन अगर हमारी सोचें बदलेंगी तो इन लोगों का क्या है? ये तो 300-400 ख़ानदान है, बस वही घूम घूम के चाहे किसी भी पार्टी से आ जाएं, काम इनके वही सेम है। इनकी चाहे किसी पार्टी का MP है, MNA है, वजीर है, मशीर है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, जैसे ये ओहदे पे बैठते हैं कितने गुना बढ़ती है, 2-2 400 गुना बढ़ जाती है। तो हलाल के पैसों से तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। हम भी तकरीबन 20-25 साल से तो मैं भी काम कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन इतना कुछ नहीं बना लिया मैंने कि मतलब एकड़ों के एकड़, हज़ारों एकड़ और ख़रीद लिए और जो है ना प्रॉपर्टीज़ बना ली। ये सब मामला आता है, 2 नंबरी के शॉर्टकट करते हैं वो, इसलिए बचना चाहिए इनसे। खुदा के लिए सोचें, कोशिश करें और कुछ ऐसी तब्दीली अपने अंदर लाएं। वोट के ज़रिए हम तब्दीली ला सकते हैं। तो असल कामयाबी इस्लाम में, दीन में ही है, सुनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके ही है। तो इंशाल्लाह जब इस्लाम का, दीन का कानून आएगा, उसके मुताबिक चलेगा, मामला चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक़्त लगेगा, क्योंकि हालात जिस हद तक चले गए हैं, एक दिन में या एक अचानक ठीक होने वाले नहीं। बाकी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, हमें बस कोशिश करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।